ये है टेस्ला मॉडल वाई, अमेरिका की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार, जिसका वजन लगभग 4400 पाउंड है और पार्ट्स 10,000 से ज्यादा। लेकिन असली खेल इन हजारों पार्ट्स का नहीं है, खेल छिपा है पीछे लगे छोटे से ड्राइव यूनिट में। 194 पाउंड्स का ये मोटर यूनिट पूरी कार के वजन का 5% भी नहीं है, लेकिन इसके अंदर है वो चीज जिसने 21वीं सदी की इकोनॉमिक, मिलिट्री और टेक्नोलॉजिकल लड़ाइयों की दिशा बदल कर रख दी है। उस मोटर के रोटर के अंदर मैग्नेट्स हैं, जिसमें 1.1 पाउंड के रेयर अर्थ मेटल्स हैं। टेस्ला के वजन का कुल 0.2%, लेकिन ये 0.2% ही तय करता है कि टेस्ला चलेगी या नहीं, तेज होगी या नहीं, एफिशिएंट होगी या नहीं। पूरी दुनिया का पावर बैलेंस बदल जाता है। 2010 में चीन और जापान के बीच समुद्री बाउंड्री को लेकर एक डिस्प्यूट होता है, जिस कारण एक झटके में चीन ने जापान को रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई रोक दी। ये पहली बार था जब दुनिया को समझ आया रेयर अर्थ सिर्फ मिनरल नहीं है, बल्कि जियोपॉलिटिकल हथियार भी है। तब ओबामा प्रशासन ने चेतावनी दी थी कि अब यूएस को अपनी सप्लाई चेन मजबूत करनी होगी। लेकिन 15 साल बाद भी रियलिटी ये है, रेयर अर्थ की दुनिया का असली बादशाह आज भी चीन ही है। तो आज इसी बादशाहत के बारे में बात होगी। रेयर अर्थ वो मिट्टी है जो आज किसी भी देश को सुपर पावर बनाती है। रेयर अर्थ मेटल्स पीरियोडिक टेबल के सबसे नीचे रहने वाले 17 एलिमेंट हैं, पर इनकी ताकत फोन से लेकर मिसाइल तक है, एआई सर्वर से लेकर विंड टर्बाइन्स तक और टेस्ला से लेकर F-35 फाइटर जेट्स तक। सही कहूं तो इनके बिना मॉडर्न सिविलाइजेशन रुक जाएगी। अब सवाल ये है, ये रेयर अर्थ आते कहां से हैं? दुनिया का 70% प्रोडक्शन यानी उत्पादन चीन से होता है। 92% रिफाइंड प्रोडक्ट्स यानी प्रोसेसिंग वो भी चीन से ही होती है, जहां अमेरिका सिर्फ लगभग 9 से 11% माइनिंग करता है। मतलब साफ है, ईवी का फ्यूचर, एआई फ्यूचर, मिलिट्री फ्यूचर, सबकी चाबी चीन की जेब में है। चाइना की चाल, धूल से डोमिनेंस तक। 1991 में चीन ने रेयर अर्थ को स्ट्रेटेजिक रिसोर्स घोषित किया। उस वक्त अमेरिका इसका लीडर हुआ करता था। कैलिफोर्निया का माउंटेन पास माइन दुनिया की नंबर 1 रेयर अर्थ मेटल्स का सोर्स था। लेकिन तब चीन क्या कर रहा था? अमेरिका की खदानों पर साइंटिस्ट भेजता था, जो टेक्निक सीखते हैं, फिर प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी की कॉपी की जाती है, यहाँ तक कि रॉ मटेरियल्स के सैंपल तक वापस चाइना उठा के ले आते हैं और पहचान करता है दुनिया की सबसे बड़ी रेयर अर्थ मेटल की साइट की, जो है बयान ओबो जैसी जगह में, और दूसरा ग्वांगजू रीजन, जहां यूट्रियम और टर्बियम के भंडार हैं। इस तरह चीनी सरकार ने दशकों पहले ही समझ लिया था, जो रेयर अर्थ पर कब्जा करेगा वही भविष्य पर कब्जा करेगा। लेकिन अमेरिका से कहां गलती हुई? पहली गलती, वो सोच रहा था कि चाइना को टेक्नोलॉजी का पाठ पढ़ाकर डेमोक्रेसी सिखाई जा सकती है। और दूसरी गलती, अपनी मैग्नेट टेक्नोलॉजी खुद चाइना को बेचना। 1995 में अमेरिका ने जनरल मोटर्स की यानी कि जीएम की मैग्नेट्स डिवीजन मैग्नीक्वेंच को बेच दिया, जो एक चाइनीज कंपनी थी। ये वो कंपनी थी जिसके मैग्नेट से अमेरिका का पूरा डिफेंस डिपार्टमेंट चलता था। पहले ये फैक्ट्री यूएस में थी, फिर धीरे धीरे सब कुछ चाइना शिफ्ट होता चला गया। इस तरह टेक्नोलॉजी चीन की हुई, फैक्ट्री चीन में शिफ्ट हुई और इनोवेशन भी अब चीन का हुआ। रॉ मटेरियल्स तो उसका पहले से ही था। अमेरिका मुस्कुराता रहा और चीन साइलेंटली फ्यूचर हथियाता रहा। द वाइल्ड वेस्ट ऑफ चाइना। हजारों इलीगल माइंस, रेडियो एक्टिव लेक्स और लूट। 90 और 2000 के दशक तक चीन में रेयर अर्थ माइनिंग में जंगल राज चलता था, जैसे हमारे यहाँ के गैंग्स ऑफ वासेपुर। छोटे अवैध अनरेगुलेटेड खदानें थी, कहीं एनवायरमेंटल लॉज नहीं, कोई सेफ्टी नहीं थी। घंटों में पहाड़ काट दिए जाते थे। गांवों के पास रेडियो एक्टिव वेस्ट की झीलें बन गईं। 2012 की चाइनीज मीडिया ने रेयर अर्थ माइनिंग को यहाँ तक कहा कि एज डेंजरस एज ड्रग ट्रैफिकिंग। 30% चीनी रेयर अर्थ स्मगलिंग करके बाहर भेज दिए जाते थे। लेकिन फिर चीन ने 2011 में पूरी इंडस्ट्री पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी और नई पॉलिसी आई। इलीगल माइंस खत्म किया गया, धोखाधड़ी से बनाए गए एसेट्स को सीज किया गया, रैंडम ऑडिट्स किए। इस प्रकार स्मगलिंग पूरी तरह खत्म कर दी गई और अंत में सिर्फ 6 सुपर कंपनियां बनी, जिन्हें द बिग 6 नाम दिया गया। आज रेयर अर्थ मटेरियल पर चीन जो भी कहता है, उसी हिसाब से ग्लोबल प्राइस होते हैं। जैसे ओपेक तेल पर अधिकतर कंट्रोल करता है, चीन रेयर अर्थ रिफाइनिंग पर 90% कंट्रोल करता है। खुद खोदे गड्ढे में गिरना आपने सुना होगा, कुछ ऐसा ही हुआ यूएस के साथ भी। अमेरिका ने खुद ही अपना रेयर अर्थ इंडस्ट्री को मार दिया, शायद अनइंटेंशनली। 2005 में चीन ने एक्सपोर्ट कोटा लगाए, यानी एक हद तक ही वो इन मटेरियल्स को एक्सपोर्ट कर सकता था, तो प्राइस बढ़ गए। इसलिए यूएस की माउंटेन पास की खदानें फिर से जीवित हुई। सबको उम्मीद थी बढ़िया होगा,
लेकिन 2014 में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, यूरोपियन यूनियन और जापान ने चाइना को WTO में घसीट लिया और WTO को कहा कि चीन गलत है, कोटा लग रहे हैं जिन्हें हटाया जाए। चाइना को कोटा हटाने पड़े और ग्लोबल प्राइसेस धड़ाम होकर गिर गए। तब अमेरिकन माउंटेन पास की खदानों को क्या हुआ? सीधे दिवालिया घोषित हो गई, क्योंकि प्राइसेस जमीन पर आ गए थे। मतलब जिसने रेयर अर्थ की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को लेकर चीन पर मुकदमा किया, उसी मुकदमे ने यूएस की खुद की इंडस्ट्री की लाश के ताबूत पर आखिरी कील ठोक दी। ईवी रिवॉल्यूशन की असली चाबी, रेयर अर्थ मैग्नेट्स। 2024 से 2040 के बीच रेयर अर्थ की डिमांड बेतहाशा बढ़ने वाली है, क्योंकि हर ईवी में मैग्नेट्स, हर टरबाइन में मैग्नेट्स, एआई डेटा सेंटर, कूलिंग प्लस रोबोटिक्स में मैग्नेट, मिसाइल्स, जेट्स, रडार्स, एमआरआई मशीन, सैटेलाइट। सोचिए टेस्ला मॉडल Y में रेयर अर्थ मेटल सिर्फ 0.5 किलोग्राम है, लेकिन बिना रेयर अर्थ टेस्ला होगी एक कमजोर, ज्यादा महंगी गाड़ी, कम रेंज वाली, ज्यादा कॉम्प्लेक्स कार। यानी इस मटेरियल में अमाउंट कम लेकिन पावर बेहद ज्यादा है। चाइना की मास्टर क्लास ईवी की टेक्नोलॉजी में डोमिनेंट हुआ, प्लस रेयर अर्थ मोनोपोली तो उसके पास है ही। 2006 चाइना ने ईवीज को नेशनल स्ट्रेटेजिक टेक घोषित किया। 2008 863 प्रोग्राम शुरू किए, जिसमें मैसिव R&D पर पैसे खर्च किए। 2009 में 10 शहरों को बढ़ावा दिया गया और हजारों लाखों व्हीकल को भी। 2015 में मेड इन चाइना 2025 पॉलिसी आई, जिस पर ताबड़तोड़ अमल किया गया। इस प्रकार ये सिर्फ ईवी सब्सिडी नहीं थी, ये रेयर अर्थ स्ट्रेटेजी का हिस्सा था। चाइना ओपनली कहता है ईवी इज इक्वल टू रेयर अर्थ इज इक्वल टू फ्यूचर ऑफ पावर। यूएस को रेयर अर्थ की जरूरत सिर्फ मिसाइल तक सीमित थी, जबकि चाइना की नजर थी मिसाइल, ईवी, बैटरी, एआई, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेंस, हर चीज पर। इस पूरे मैटर में असली खेल है रिफाइनिंग का, जो दुनिया को चाइना पर डिपेंडेंट बनाता है। और रेयर अर्थ उसके पास बेतहाशा है, क्योंकि रेयर अर्थ की रिफाइनिंग आसान नहीं है, बहुत ज्यादा महंगी है। इसमें लगता है कंसंट्रेटेड एसिड, टॉक्सिक टेलिंग्स, जिनसे होता है रेडियो एक्टिव वेस्ट, हैवी पॉल्यूशन और बहुत पानी की बर्बादी। पश्चिमी देश एनवायरमेंटल लॉस के कारण पीछे हट गए, लेकिन चाइना ने साफ कह दिया हम करेंगे, कॉस्ट कोई इशू नहीं है। रिजल्ट, अमेरिका, यूरोप, जापान को रिफाइंड रेयर अर्थ मेटल चाहिए थे, तो रास्ता सिर्फ एक है, चीन। क्या वेस्ट के पास कोई विकल्प है? कुछ अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जैसे आयोनिक क्ले एक्सट्रैक्शन, सॉल्वेंट रिसाइकलिंग, लो वेस्ट रिफाइनिंग, लेकिन सभी में एक प्रॉब्लम है, ये चाइना की टेक्नोलॉजी से 2 से 4 गुना महंगी है। और तो और चाइना इन टेक्नोलॉजी में भी आगे है। मलेशिया देश को वेस्ट रेयर अर्थ मेटल की चाबी मानता है, जहाँ रेयर अर्थ मेटल बहुत आयत में है, पर रिफाइनरी फैक्ट्रीज वो तो सब चाइना के पास है। अगर रिफाइंड मटेरियल वेस्ट में जाएगा तो वापस चाइना आ जाएगा, यानी मैग्नेट्स बनेंगे तो फिर चाइना से होते हुए दुनिया में जाएंगे। मतलब सप्लाई चेन का दिल भी चीन ही है, तो कहां तक रोकेंगे? ऐसे में अब चीन का नया नियम आता है, जिससे पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाता है। यहाँ तक कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी इसे सॉल्व करने के लिए चीन जाते हैं। अब अगर रेयर अर्थ का सिर्फ 0.1% भी किसी प्रोडक्ट जैसे गाड़ी या कंप्यूटर में है इस्तेमाल किया जा रहा है और वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, तो फॉरेन कंपनी को चाइना से अप्रूवल लेना होगा। मतलब आज एप्पल, टेस्ला, बोइंग, एनवीडिया, सबको चाइना के परमिशन की जरूरत है, क्योंकि इनमें 0.1% से ज्यादा मटेरियल यूज होता है। इसलिए ट्रम्प साहब चाइना पर बिगड़े हुए हैं और 100% टैरिफ की बात करते हैं। ये सिर्फ ट्रेड वॉर नहीं है, ये फ्यूचर टेक वॉर है। 2040 तक दुनिया कैसे दिखेगी? भविष्यवक्ता कहते हैं चाइना रिफाइनिंग शेयर में 90% से घटकर 78% तक आ जाएगा, जहां मलेशिया 12% तक बढ़ेगा। लेकिन मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग चाइना तब भी नंबर 1 होगा, और जब मैग्नेट चाइना के बिना बन ही नहीं सकते, तो रेयर अर्थ पर ग्लोबल डिपेंडेंसी खत्म होने ही नहीं वाली। फ्यूचर सिंपल है, जिस देश के पास रेयर अर्थ चेन होगी वही 21वीं सदी का सुपर पावर बनेगा। भारत भी इस पर काफी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन वो अभी भी इनिशियल स्टेज पर है, जबकि आज दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है और हम हमेशा की तरह पीछे जाने के मूड में है, जहां मंदिर, मस्जिद और इन सब चीजों पे हमारा फोकस ज्यादा है। दुनिया एक देश की उंगली पर चल रही है, रेयर अर्थ्स। नाम भले रेयर हो, पर इनकी ताकत दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी में से एक है। अगर चीन चाहे, ईवी रिवॉल्यूशन रुक सकता है, फाइटर जेट जमीन पर आ सकते हैं, एआई डेटा सेंटर हल्के हो सकते हैं, विंड टर्बाइन्स बनना बंद हो सकती हैं, और टेस्ला मॉडल Y जैसी कारें सिर्फ कागजों पर रह जाएंगी। हम एक ऐसे फ्यूचर पे खड़े हैं जहां 0.02% मटेरियल पूरी ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को बदल कर रख सकता है। चाइनीज फिलोसोफर और मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट लाओ जू ने सही कहा था, जो जानते हैं वो बोलते नहीं, और जो बोलते हैं वो जानते नहीं। चीन ने कभी बोला नहीं, इसलिए आज पूरा फ्यूचर खामोशी से उसके पास है।